क्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। लाल किले पर हुए हमले के बारे में बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि देश की सबसे अजीब चीजों में से एक यह है कि जब भी विस्फोट हुए हैं तो उन्हें एक कट्टरपंथी धार्मिक विचारधारा वाले लोगों द्वारा किया गया है और हमेशा भारत को लक्षित किया है। और सनातन कल क्या हुआ अत्यधिक निंदा और अमानवीय है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिनके शरीर पूरा हो चुके हैं वे उन्हें अपने पैरों पर एक जगह दे सकते हैं। हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। अब सनातनी को चरमपंथी विचारधारा के साथ लोगों को नियंत्रित करने के लिए एकजुट होना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भारतीयों और सनातनियों के कितना डरते हैं। हम न तो डरेंगे और न ही हम रोक देंगे और न ही हम झुकेंगे। इस देश में जब तक कि भारतीयों और सनातनियों की एकता हासिल नहीं की जाती तब तक हम पद यात्रा जारी रहेगी। जो दिल्ली में जो धमाका हुआ है उसके बारे में आपको क्या, जैसे आपकी 5वां दिन आज यात्रा को और आप यात्रा देश में एक सबसे विचित्र बात है कि जब भी धमाके हुए और जो भी हुए उनमें कहीं ना कहीं एक कट्टरपंथी मजहबी विचारधारा के लोगों ने किया और हमेशा भारत को, भारत माता को, सनातन को टारगेट बनाकर किया। कल जो हुआ घोर निंदनीय अमानवीय है। भगवान से प्रार्थना है जिनका शरीर पूरा हुआ उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। हम शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। कल हमने मौन धारण भी किया, परंतु ये सिद्ध है कि कट्टर मजहबी पंथ की सोच की विचारधारा के लोगों पर लगाम लगाने के लिए अब सनातनियों को एक होना ही पड़ेगा। और हम एक बात और कहना चाहेंगे, तुम कितना भी भारतीयों को डरा दो, सनातनियों को डरा दो, न हम डरेंगे। आज 5वां दिन है पदयात्रा का, न हम रुकेंगे न हम झुकेंगे। इस देश में जब तक भारतीयों की एकता, सनातनियों की एकता नहीं हो जाएगी तब तक अब हम पदयात्राएं करते रहेंगे। इसका कहीं ना कहीं बदला लिया जाएगा। भारत सरकार में व्यवस्थित लोग और कानून व्यवस्था, आईबी, इंटेलिजेंस सब लोग जांच कर रही है और ये निश्चित है कि उनको, हमारी मांग है भारत सरकार से कि जो पकड़े जाएं उन्हें सजा नहीं फांसी दी जाए। जैसे कि आपका नारा है कि जाति छोड़ो और हिंदू एकता है, अगर हिंदू एक होता तो ये हिम्मत नहीं कर पाते। यदि सनातनी एक हो जाएंगे तो ये डराने धमकाने की मजहबी विचारधारा पर पूर्णतया ब्रेक लग जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। विचार परिवर्तन ही हिंदू एकता है जी। और बाकी पदयात्रा निर्विघ्न चल रही है, आगे भी निर्विघ्न चलेगी। हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार पूर्ण रूप से निगरानी कर रही है। सभी श्रद्धालुओं से अपील भी है किसी भी प्रकार की अफवाह में न पड़ गए। भगवान की कृपा से ये निर्विघ्न संपन्न। 13 लोगों की मौत हुई और 17 घायल। हनुमान जी के चरणों से प्रार्थना है, जिनका शरीर पूरा हुआ उनके प्रति हम शोक व्यक्त कर रहे हैं। कल रात्रि काल में हमने हवन भी किया और जिनका शरीर घायल हुआ वो जल्दी स्वस्थ हो जावे, भगवान की कृपा उन पर हो जावे, वो जल्दी से निरोगी होकर घर पहुंचे। सर, आपकी यात्रा में जैसे कि लोग बच्चे हाइड्रा से तार पे चढ़ जाते हैं, पुल पे चढ़ जाते हैं, उसके बारे में बता दीजिए। हमने आज एक संदेशा और आह्वान किया कि जहाँ जहाँ सभाएं हो वहाँ दर्शन करने जावे। हाई टेंशन तार, ऊंचे पुल, ऊंची इमारतों पर चढ़ने से बचें ताकि किसी भी प्रकार से अप्रिय घटना ना हो सके और सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का पर दाग न लगे। और पूरे विश्व में वर्तमान में हिंदुओं ने तहलका मचा रखा है, खासकर ब्रज क्षेत्र में। और अब तो यही है, कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे। हिंदू राष्ट्र भी बनेगा, विचारधारा भी परिवर्तित होगी, लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र स्थापित होगा। थैंक यू।